हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है कोविन डाटा लीक, यानी कि कोविन जो है उसका डाटा लीक हुआ होगा, इस बारे में ये खबर है। इससे तो हमें यही पता चल रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये हेडिंग और भी है आगे लंबी। देखिए फिर लिखा है वाई द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स रेजिज क्वेश्चंस। अब दोस्तों मुझे ना थोड़ा साइड करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हेडिंग काफ़ी लंबी है ये। तो देखिए लिखा वाई द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिखा है गवर्नमेंट रेस्पॉन्स। तो जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है यानी कि गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, रेजेज क्वेश्चंस। समझे दोस्तों कि क्यों गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है वो क्वेश्चन उठाती है। रेजेज का मतलब उठाती है क्या, क्वेश्चंस। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि गवर्नमेंट का जो प्रतिक्रिया है उससे सवाल उठे होंगे कुछ, तो यही बारे में हमें पता चलेगी आगे। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। अब मेरे को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम न्यूज़पेपर एक जगह रख के पढ़ सकते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है यहाँ पे फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। किस चीज़ के बाद? रिपोर्ट्स द डाटा फ्रॉम कोविन, यानी कि फॉलोइंग रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स होंगी दोस्तों, दैट डाटा फ्रॉम कोविन, कि वो रिपोर्ट जो कि डाटा फ्रॉम कोविन की डाटा जो है कोविन से। देखिए सीधे यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाइए। अभी ये बीच का मैं बाद में बताऊँगा। तो इस चीज़ के बाद कि भाई जो रिपोर्ट्स थी दैट की डाटा फ्रॉम कोविन हैड बीन एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना। तो भाई जो ये डाटा है कोविन का, यहाँ तक एक्सेस हैड बीन एक्सेस बाय टेलीग्राम बॉट। दोस्तों आप जानते होंगे टेलीग्राम में बॉट होते हैं जो आप कुछ पूछेंगे तो वो वापस आपको जवाब देते हैं, जबकि वो होते कंप्यूटर से चलते हैं वो, लेकिन वो एकदम ऐसे काम करेंगे जैसे कोई इंसान है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जवाब देंगे, आप जो बोलेंगे उसका आंसर देंगे, तो उन्हीं को हम टेलीग्राम बॉट कहते हैं, टेलीग्राम। ठीक है। तो देखिए ये फिर से मैं बता दूं कि जो डाटा है कोविन का हैड बीन एक्सेस बाय टेलीग्राम बोट, यानी कि टेलीग्राम बोट जो है वो उनको उनकी पहुंच है कहाँ तक? डाटा तक। किस चीज़ के डाटा? फ्रॉम कोविन। समझे दोस्तों? तो इस बात की रिपोर्ट्स हैं। फिर से मैं समझा दूं, बहुत ट्रिकी लग रहा होगा आपको ये समझने में, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम जो है उसने क्या किया है कि भाई डाटा और फ्रॉम कोविन, कोविन से जो डाटा है हैड बीन एक्सेस्ड, उसको एक्सेस कर लिया गया है। एक्सेस का मतलब वहाँ तक पहुँच हो गई है, किसकी? टेलीग्राम बॉट की। मतलब टेलीग्राम के जो बॉट है वो कोविन के डाटा तक पहुँच गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स थी। उसके बाद, फॉलोइंग का मतलब बाद, तो उसके बाद जब ऐसी रिपोर्ट्स आई। अब देखिए अब मैं ये बता देता हूँ बीच में क्या लिखा था, कोविन द को गवर्नमेंट पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल बेसिकली एक एंट्री गेट होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट, पोर्टल का मतलब एक वेबसाइट भी होती है जिससे आप एंटर करते हैं कहीं। तो कोविन के बारे में बताया गया है कि भाई ये गवर्नमेंट पोर्टल है, यानी कि एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, सरकारी। किस लिए? फॉर कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपने जाना होगा कि पता ही होगा आपको कि जब वैक्सीन कराते हैं, वैक्सीन लेते हैं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए गवर्नमेंट पोर्टल है। देखिए लिखा है। तो फिर मैं ये बता चुका कि इसका जो डाटा है उसकी मतलब वो मतलब उस वो डाटा जो है वो किससे लिया जा रहा है? टेलीग्राम बॉट। मतलब कि टेलीग्राम बॉट जो है इसके डाटा तक पहुंच रहे हैं, इसका ये मतलब है। मेरे को बार बार समझाना पड़ा क्योंकि ये है ही थोड़ी ऐसी लाइन लिखी हुई। देखिए फिर लिखा है, वैसे ये हैड बीन एक्सेस जो है ये पैसिव है दोस्तों। फिर लिखा है कॉमा लगा के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो मिनिस्टर है यानी कि जो मंत्री है, किसके लिए? ऑफ स्टेट, स्टेट के जो मंत्री हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, राजीव चंद्रशेखर। तो जो मिनिस्टर हैं स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, राजीव चंद्रशेखर इनका नाम है, सैड, इन्होंने कहा द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। अब ये कोई टीम है दोस्तों जिसको शॉर्ट में CERT इन भी कहा जाता है। कॉमा लगा है, द नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। अब ये एक एजेंसी है जिसका नाम है ये इतना बड़ा, हैड रिव्यूड द एलिज्ड ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दोस्तों उल्लंघन। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना रिव्यू। रिव्यू का मतलब हो गया कि फिर से देखा, जांचा, एग्जामिन किया। तो ये जो नाम बताए गए हैं इन्होंने एग्जामिन किया। एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब है कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से नहीं कहते। मतलब न्यूज़पेपर वाले कहते हैं भैया हमें भी सुनने को मिली, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसलिए एलिज्ड लगा देते हैं। मतलब जो आरोपित है, तो आरोपित जो है मतलब ऐसा उल्लंघन, उसको फिर से इन्होंने जांचा। एंड फाउंड, और पता लगाया या फिर पाया। क्या पाया? फाउंड का मतलब पाया।
दैट की द कोविन पोर्टल, यानी कि कोविन का जो पोर्टल है, यही गवर्नमेंट पोर्टल जो है, वॉज नॉट डायरेक्टली ब्रीच्ड, यानी कि इसको सीधे सीधे इसका कोई उल्लंघन नहीं किया गया, कोई मतलब ऐसा नहीं किया गया कि सीधे सीधे इसमें ये जो टेलीग्राम बॉट है इसमें घुस गए, समझे, इसलिए लिखा है डायरेक्टली, कि मतलब ये तो मान रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है घपलेबाजी, लेकिन एकदम से सीधे सीधे नहीं हुई है। देखिए फिर आगे लिखा है द डाटा, यानी कि जो डाटा है वही जो जिसके बारे में बात चलेगी, कोविन का डाटा। तो जो डाटा है इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है डाटे में, पीपल्स आधार एंड पासपोर्ट नंबर, यानी कि पासपोर्ट नंबर भी है इस डाटा में, और आधार कार्ड आधार नंबर भी है। विच एन ऑटोमेटेड काउंट, देखिए ऑटोमेटेड का मतलब होता है जो अपने आप चल रहा हो, जो कोई इंसान ना चला रहा हो, जैसा कि मैंने बताया बॉट हो गए, बॉट होते हैं ना, जैसे आपने पबजी खेला होगा तो उसमें बॉट आते हैं दोस्तों, वो खुद ही गोलियां चलाते हैं, उनको कोई इंसान नहीं कर रहा होता कंट्रोल, बस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से होते हैं, तो उसी को हम ऑटोमेटेड कहते हैं जो अपने आप चल रहा हो। तो विच एन ऑटोमेटेड अकाउंट ऑन टेलीग्राम वॉज एलिजिबली शेयरिंग, यानी कि ये जो आधार नंबर पासपोर्ट है, इस ये आरोप था कि इनको एक ऑटोमेटेड अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट जो खुद चल रहा है, जो कोई इंसान नहीं चला रहा है टेलीग्राम पर, वॉज एलिजिबली शेयरिंग, कि वो भाई शेयर कर रहा था ये सब, ये डाटा को, पासपोर्ट नंबर और ये आधार कार्ड। एलिजिबली लिखा है, इसका फिर से वही मतलब है कि भाई ऐसा आरोप है, हम भी नहीं कर रहे हैं ऐसा। फिर लिखा है कॉमा वर फ्रॉम प्रीवियसली ब्रीच डाटाबेस, तो ये जो डाटा था, ये डाटा था, ये कहाँ से था, ये कहाँ से था, वर फ्रॉम प्रीवियसली ब्रीच्ड डाटाबेस, यानी कि जो पहले का डाटाबेस है उसका जो मतलब उल्लंघन है, पिछला, प्रीवियसली का मतलब पिछला, उससे था ये डाटा। ही सैड, इन्होंने कहा, जो ऊपर अभी नाम बताया था ना चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये बात बताई। फिर लिखा है द हेल्थ मिनिस्ट्री। अच्छा दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा द हेल्थ मिनिस्टर इश्यूड आ प्रेस रिलीज, तो जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इश्यू करी, इश्यू का मतलब जारी की, क्या जारी की, प्रेस रिलीज, रिलीज का मतलब कह सकते हैं कि स्टेटमेंट, बयान, प्रेस का मतलब मीडिया में बयान दिया होगा इन्होंने, तो इन्होंने दिया, इश्यूड का मतलब आप ये भी कह सकते हैं दिया, तो हेल्थ मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री जो है उसने बयान दिया मीडिया में मंडे इवनिंग, यानी कि सोमवार की शाम को, वेयर, जहाँ पर इट इजेंशियली रूल्ड आउट, रूल्ड आउट का मतलब नकार देना, खंडन कर देना, हटा देना, मानना नहीं, ठीक है, तो रूल आउट का मतलब समझ गए ना दोस्तों कि मतलब एक तरीके से कहते हैं रिजेक्ट कर देना, एलिमिनेट कर देना, तो देखिए मतलब ना मानना, मतलब समझना कि ये भाई ये बात गलत है। तो इन्होंने क्या करा कि इजेंशियली का मतलब महत्वपूर्ण ढंग से रूल्ड आउट कर दिया, इनकार कर दिया, क्या, कोविन्स एपीआईज, अभी देखिए ब्रैकेट में जो लिखा है उसको भूल जाइए, सीधे आते हैं ब्रैकेट के बाद, बीइंग यूज्ड बाय द टेलीग्राम बॉट, मतलब कि इन्होंने ये बात बिल्कुल इनकार कर दी, मना कर दी, खंडन कर दिया इस बात का कि भाई जो कोविन के जो एपीआईज हैं, अभी एपीआईज क्या है उसमें लिखा है ब्रैकेट में बताऊंगा, तो वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बीइंग यूज मतलब उनको जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द टेलीग्राम बॉट, कि भाई ये इन्होंने मना कर दी कि जो कोविन के जो एपीआईज हैं उनको टेलीग्राम बॉट के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा इन्होंने बोला। अब देखिए एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो इसकी फुल फॉर्म है एपीआई की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर देखिए लिखा है विच, अब इसके बारे में बताया जाए, एपीआई के बारे में बताया जा रहा है कि विच जो कि हेल्प्स, यानी कि मदद करता है, टू एप्लीकेशन, यानी कि 2 एप्लीकेशन होंगी कोई, जैसे होती हैं दोस्तों हर आजकल हर एंड्रॉयड मोबाइल में पता ही होगा आपको, एप्लीकेशंस होती हैं, तो ऐप होते हैं, ऐप, उन्हीं को हम एप्लीकेशन होते हैं, मतलब एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म ही होती है ऐप्स। तो ये जो एपीआई है जो कि विच हेल्प, मदद करता है, टू एप्लीकेशन, यानी कि 2 ऐप्स की शेयर डाटा, मतलब डाटा शेयर करने में, विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करने में ये एपीआई मदद करता है, ये है एपीआई, ठीक है। फिर लिखा है हाउएवर, हाउएवर का मतलब फिर भी, हालांकि, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, तो जो गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया है, रेजिज मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्स, यानी कि भाई वो क्वेश्चन ज़्यादा उठाती है, जो गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया आई है ना, जो रिएक्शन आया है इस बात पर, इससे तो सवाल ज़्यादा उठते हैं, देन इट आंसर्स, इट किसके लिए आया, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, तो जितना ये सरकार जो है आंसर करती है उससे ज़्यादा तो सवाल उठते हैं, समझे, कि मतलब इतने इतने आंसर नहीं करे जितने क्वेश्चन उठ गए इसकी प्रतिक्रिया से, ये बात है कि भाई अब जो भी क्वेश्चन उठे होंगे उनके, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट डिड द सेंटर से, सेंटर का मतलब जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है दोस्तों, उसने क्या कहा, व्हाट डिड द सेंटर से का मतलब कहा, तो इसने क्या कहा देखते हैं भाई, द हेल्थ मिनिस्ट्री, अब हमें ये पता चलेगा कि इसने सरकार ने क्या कहा, द हेल्थ मिनिस्ट्री प्रेस रिलीज, तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज थी, यानी कि वही जो बयान था,
फर्स्ट लेज आउट का मतलब है दोस्तों प्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करता है। तो ये जो बयान था हेल्थ मिनिस्ट्री का, प्रेस रिलीज थी, ये क्या थी? फर्स्ट सबसे पहले ये लेज आउट करती है, यानी कि एक्सप्लेन करती है द 3 वेज, 3 तरीके इन विच डाटा, जिसमें डाटा, इन विच का मतलब जिसमें डाटा ऑन कोविन कैन बी एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंच सकते हैं। तो जो डाटा है कोविन पर, उस पर आप पहुंच सकते हैं, मतलब उसको आप ले सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब वहां तक आपकी पहुंच हो सकती है। इसके 3 रास्ते हैं। किन्होंने बताया? हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज में बताया। देखिए, तो इन्होंने फिर देखिए आगे लिखा है क्या। अब देखिए रास्ते बताए गए हैं। आ यूज़र कैन एक्सेस देयर डाटा। तो जो एक यूज़र है, जो मतलब उसका जो यूज़र है, क्या नाम है, कोविन का, उसका या तो टेलीग्राम की बात होगी या उसकी, देखते हैं अभी पता चल जाएगी। आ यूज़र कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू अ वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड जिसे हम OTP भी कहते हैं, आपने सुना होगा, सेंड टू देयर मोबाइल नंबर, यानी कि उनके मोबाइल पर जो यूज़र्स हैं उनके मोबाइल पर जो OTP भेजा गया है, ठीक है, OTP भेजा गया है, यूज़र कैन एक्सेस देयर डाटा। तो एक यूज़र जो है, या तो वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, मतलब डाटा को डाटा से छेड़खानी या वहाँ तक पहुँच सकता है, किसके द्वारा? जो OTP होता है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है? वैक्सीनेटर कैन एक्सेस समवंस डाटा। वैक्सीनेटर कौन होता है? जो वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई वैक्सीन लगाने वाले होते हैं। तो एक जो वैक्सीनेटर है, जो वैक्सीन लगाता है, वो देखिए अपने दोस्तों, मैं थोड़ा, हाँ, तो देखिए फिर या तो वो एक्सेस कर सकता है इस डाटा को, लिखा है ना समवंस डाटा, यानी कि किसी का डाटा, एंड द कोविन सिस्टम ट्रैक एंड रिकॉर्ड्स ईच टाइम। और कोविन का जो सिस्टम, कोविन सिस्टम का जो ट्रैक एंड रिकॉर्ड है हर टाइम, ईच टाइम का मतलब हर बार, एंड ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस द सिस्टम। समझे दोस्तों? कि और क्या कह रहे हैं कि आ वैक्सीनेटर कैन एक्सेस, ये भी हो गया। फिर लिखा है एंड द कोविन सिस्टम, और कोविन सिस्टम का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको भी हर बार एक्सेस कर सकता है। फिर लिखा है एन ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस द सिस्टम, वो जो कि एक ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस द सिस्टम। सो देखिए आगे लिखा है एन ऑथराइज यूज़र एक्सेसेस द सिस्टम। और जो एक ऑथराइज यूज़र है, ऑथराइज का मतलब जो परमिटेड जिसको जिसको परमिशन है, वो भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। फिर लिखा है देखिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी कि जो तीसरी पार्टी के जो ऐप्स होते हैं, तीसरे जो ऐप्स होते हैं ना, एक तो हो गया मेरा और आपका, और एक तीसरी पार्टी का जो हो गया, दैट हैव बीन प्रोवाइडेड, जिसको प्रोवाइड किया गया है। देखिए हैव बीन ये फिर से पैसिव है, तो हैव बीन प्रोवाइडेड जिसको प्रोवाइड किया गया है, उपलब्ध कराया गया है ऑथराइज एक्सेस। ऑथराइज का मतलब फिर से वो जो परमिशन के साथ जो एक्सेस है उसको उपलब्ध कराई गई है, ऑफ कोविन APIs, कोविन की APIs की, ठीक है। कैन एक्सेस पर्सनल डाटा, तो ये भी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये भी क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है पर्सनल डाटा को, जो हमारा पर्सनल डाटा लेवल डाटा है उसको। ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल, किन का डाटा? जो कि वैक्सीनेटेड पीपल है, यानी कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनका। किस बात की, किस चीज़ के बाद? आफ्टर OTP ऑथेंटिफिकेशन, सॉरी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना कि हाँ भाई ये झूठ है कि सच है, फेक है कि जेन्युइन है, क्या है। तो इसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन के बाद फिर देखिए आगे लिखा है ऑथेंटिकेशन, सही है। फिर लिखा देन इट क्लेम्स, फिर ये क्लेम करता है, दावा करता है, दैट की विदाउट एन OTP, बिना OTP के डाटा कांट बी शेयर्ड, डाटा को जो है शेयर नहीं किया जा सकता अगर OTP नहीं है। विद द टेलीग्राम बॉट के साथ, मतलब OTP होना जरूरी है अगर आपको टेलीग्राम बॉट को डाटा शेयर करना है। सम रिपोर्ट्स सैड, कुछ रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कहा, सैड कहा, दैट की द बॉट ऑल्सो शोड, देखिए पीपल्स डेट ऑफ बर्थ। तो जो बॉट है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि भाई बॉट जो है वो उन्होंने पीपल यानी कि लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई, ठीक है, शोड का मतलब दिखाई। बट लेकिन द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, सैड, उसने कहा दैट की कोविन ओनली कलेक्ट्स देयर ईयर ऑफ बर्थ, कि भाई कोविन जो है वो सिर्फ कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है क्या? देयर ईयर ऑफ बर्थ, जो उनका ईयर ऑफ बर्थ है, मतलब कब वो पैदा हुए, जिनको वैक्सीन हुई लगी है वो कब पैदा हुए, सिर्फ इस बात को ही इकट्ठा करता है। ये डेट को इकट्ठा नहीं करता, ईयर को इकट्ठा करता है, मतलब कलेक्ट करता है। तो यहाँ से तो ये बात गलत हो गई इनकी, जो ये रिपोर्ट्स हैं। देखिए फिर लिखा है एंड दैट देयर इज़ नो प्रोविज़न, और देखिए प्रोविज़न का मतलब होता है नियम या लॉ, और ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है टू कैप्चर अ पर्सनस एड्रेस ऑन कोविन, कि भाई कैप्चर, यानी कि कैप्चर का मतलब वही हो गया दोस्तों यहाँ पे कलेक्ट करना,
ठीक है, या पकड़ लेना, कब्जा कर लेना। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न या प्रावधान नहीं है कि भाई जिससे किस लिए कि कैप्चर करने के लिए आप पर्सन्स एड्रेस, जो इंसान है जो भी वैक्सीन करा रहा है उसका जो डाटा है, उसका जो एड्रेस है कोविन पर, ऑन कोविन, उसको कैप्चर करने के लिए भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये वीडियो मैं आज यहीं के ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे भी ये काफ़ी लंबा है और वैसे भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जो 25 मिनट की है आज, फिर ये 15 मिनट की, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।